हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज अपने करेंगे हॉर्टिकल्चर का गेस्ट पेपर। इतने दिन आप सभी जो स्टूडेंट टॉपर्स वाले ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे वो गर्ल्स का ग्रुप है चाहे बॉयज़ का ग्रुप है, उसके अंदर आपको गेस्ट पेपर मिलता था। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गेस्ट पेपर का। आज अपने करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगती है, उसका गेस्ट पेपर करेंगे। बट एक चीज़ है कि मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ हमारे गेस्ट पेपर का, कि किस प्रकार से हमारा गेस्ट पेपर आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पहला जो आपका पेपर था वो था आपका कौन सा, रूरल सोशियोलॉजी का। उसके अंदर जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया था, एक गेस्ट पेपर था प्लस जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें से 70% पेपर आपका सेम डिक्टो आया था रूरल सोशियोलॉजी वाले के अंदर। दूसरा आपका जो पेपर था वो था फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी का जो पेपर था उसके अंदर वही सिस्टम था कि अपनों ने 5 ईयर पेपर सोल्यूशन भी कर रखे थे। इसके अलावा मैंने गेस्ट पेपर भेजा था, उसमें से आपका आया था 60% पेपर सेम डिक्टो। अब ये पेपर्स वगैरह आते कहाँ पे हैं, तो जो टॉपर्स का ग्रुप है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। जो गर्ल्स हैं वो मेरे नंबर जो है मैंने आपको बता रखे हैं, बाकी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उन नंबर पे अपने कॉलेज का नाम और खुद का नाम मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको उस गर्ल्स वाले ग्रुप से जोड़ दूँगा, क्योंकि उसके अंदर प्राइवेसी हर कोई जुड़ नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद में आपका तीसरा पेपर हुआ था कम्युनिकेशन स्किल का, जो सेवक सर ने आपको रिलीज कराई थी, आधे घंटे की क्लास थी। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे, पर हालांकि कम्युनिकेशन का मैंने गेस्ट पेपर भी बनाया था। टॉपर्स वाले ग्रुप के अंदर मैंने वो सेंड नहीं किया था, वो मेरे एक दो जो घरेलू बंदे थे उनको ही दिया था मैंने, हालांकि वैसे मेरे को वो शेयर करना भी नहीं था इसलिए। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को मैंने वो भेजा था उनसे मेरे को रिव्यू मिला उस चीज़ का, और यदि मैं वो गेस्ट पेपर डालता तो आप हैरान हो जाओगे कितना परसेंट आ सकता है। गेस्ट पेपर प्लस जो सेवक सर वाली क्लास थी, दोनों को मिला के 80% पेपर जो है उसमें से आया था। कम्युनिकेशन स्किल का 80% पेपर सेम डिट्टो प्रिंट हुआ था। और यदि वही पे आज वाले पेपर की बात करें जो आज आपका हुआ है एग्रोनॉमी का, जो दूसरा है लाइवलीहुड वाला, उसके अंदर जो आपका 50% पेपर आया है। ठीक है ना, लगभग 50 to 60% पेपर आया है। तो गेस्ट पेपर जो है वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस गेस्ट पेपर के साथ साथ आप जो है लेक्चर्स जो देखते हो उसमें से, अब जैसे रूरल सोशियोलॉजी का था उसके अंदर मैंने डेफिनेशन कराई हुई थी, उसमें 13 में से 11 डेफिनेशन आपके सेम डिटो रिपीट होगी, जबकि करनी तो आपको 10 ही थी। इसलिए बोलो कि इतने दिन मैं गेस्ट पेपर बना के भेजता था, लेकिन आज अपने वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो नहीं डाल रखी थी, बाकी सभी की कोई ना कोई वीडियो डाल रखी थी। हॉर्टिकल्चर की ना मैंने डेफिनेशन करा रखी है, ना आपको ऑब्जेक्टिव करा रखा है। इसीलिए जो पेपर है गेस्ट पेपर, इसके अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में अपने गेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। अब ये तो है क्वेश्चन, अब साथ साथ मैं इनको बताता भी चलूंगा एक एक दो लाइन के अंदर कि किस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना होता है। हालांकि वैसे तो क्या है कि स्क्रीनशॉट मारा बस कर लेंगे अपने, लेकिन उस चीज़ को समझ लेना कि कैसे कैसे करना है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, पहली 6 डेफिनेशन है, जिसके अंदर पहली डेफिनेशन आती है आपकी हॉर्टिकल्चर। तो जितने भी ये ब्रांचेज हैं स्टार्टिंग वाली चारों, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी, इनके अंदर आपको वही चीज़ है कि सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़, जैसे मैंने सोशल साइंस वाले डेफिनेशन के अंदर कराया था। हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक सोशल साइंस की डेफिनेशन या सोशल साइंस के पेपर सोल्यूशन वो नहीं देखे तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो इनके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ऐसी डेफिनेशन आती है जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डेफिनेशन आती है, रिलेटेड का मतलब जो आपका कोर्स का टाइटल है उसी से रिलेटेड आती है, तो उसके अंदर आपको उसकी साइंटिफिक नेम क्या, उसकी लैंग्वेज का बताना पड़ता है कि ये कौन सी भाषा से लिया गया और कौन सा है। जैसे सबसे पहले आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वो कल्चर शब्द आता है, वो लैटिन भाषा की होता है, तो लैटिन भाषा के शब्द कौन से, हॉर्टस प्लस कल्चरा से लिया गया है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है ना, तो ये आपका हॉर्टिकल्चर। अब इसकी डेफिनेशन क्या पड़ेगी कि अब देखो हॉर्टिकल्चर किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन या मसालों के बारे में या उनके परिरक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आपकी ब्रांच कौन सी होती है, हॉर्टिकल्चर होती है। ठीक है ना, इसके अंदर जो भी आपने चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी इसके अंदर बता के आ सकते हैं। सेकंड ब्रांच होती है आपकी इसके अंदर, ये जो तीनों है वो आपकी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचें होती हैं। अब एग्जाम के अंदर एक बार तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है और इसकी ब्रांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना, यानी शॉर्ट नोट लिखना था। तो सेकंड ब्रांच आपकी ओलेरिकल्चर, इसमें भी कल्चर शब्द आ गया, तो ये भी कौन सी भाषा की, अभी आपकी लैटिन भाषा के शब्द से दिया गया, ओलेरिस प्लस कल्चरा से। कौन से, ओलेरिस और कल्चरा से। ठीक है, ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब्स, या आपने बोल सकते हैं वेजिटेबल्स, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी वेजिटेबल्स की जो कल्टीवेशन की जाती है, यानी जो सब्जियों की खेती से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो आपका किसमें करते हैं, अपने ओलेरिकल्चर के अंदर करते हैं। और ये किसकी ब्रांच, अभी उद्यानिकी की है, यानी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। थर्ड आती है आपकी फ्लोरिकल्चर। तो
फ्लोरिकल्चर जो है इसमें भी कल्चर शब्द है, ये भी कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा के कौन से दो शब्दों से, फ्लोरिस, अब कई बुकों के अंदर फ्लोरिस भी लिखा हुआ होता है या आप फ्लोरस भी लिख सकते हो, ठीक है। और कल्चरा का मतलब हो गया, कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, तो यानी जो फूलों की खेती की जाती है वो आपकी कौन सी होती है, फ्लोरिकल्चर होती है। तो उद्यानिकी की वैसा का जिसमें फूलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो आपकी फ्लोरिकल्चर होती है। फिर आता है पोमोलॉजी। अब देखो ये सबसे कंफ्यूजन वाला है, जैसे लॉजी से जाता है तो कौन सी भाषा का होता है, अपने पढ़ते हैं कि ग्रीक भाषा का होता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी पोमोलॉजी जो है वो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों का ही है, ठीक है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों का ही है। इसमें से जो कॉमन शब्द है वो आपका लैटिन भाषा का है और जो लॉजी शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा का है। तो फलोत्पादन से रिलेटेड जो भी अपने अध्ययन करते हैं या फलोत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका कौन सा होता है, पोमोलॉजी होता है। उसके बाद में आता है पॉलिनेशन, परागण की परिभाषा आपकी आ सकती है, ठीक है। अब गेस्ट पेपर का मतलब होता है कि यहाँ देखो गेस्ट पेपर कब पढ़ना होता है कि जब अपनों ने एक बार सिलेबस कर लिया उसके बाद में गेस्ट पेपर देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने इनको एग्जाम के लिए थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, ताकि गेस्ट पेपर पढ़ा होता है तो अपने को लगता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं तो उसको करना भी आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन क्या होता है कि परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब इसके लिए अलग अलग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स क्या, अब देखो तीन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स और पॉलिनाइजर्स। पॉलिनेशन तो क्या हो गया, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है वो परागण कहलाता है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो परागकणों को वर्तिकाग्र तक लेके जाने का काम करते हैं वो आपके पॉलिनेटर्स होते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गई, ठीक है, वाटर के द्वारा भी जाता है, वो भी आपका क्या है, पॉलिनेटर्स है, ठीक है ना। जिनके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं वो आपके पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। एक होते हैं पॉलिनाइजर्स। पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं कि वे पौधे या किस्में जो परागकण प्रदान करती है, या तो मतलब जहाँ से अपने को परागकण मिलते हैं उनको अपने बोल देते हैं पॉलिनाइजर्स, ठीक है। ये डेफिनेशन। उसके बाद में आपकी ये डेफिनेशन, सातवें नंबर पे आपकी डेफिनेशन आती है प्रोपागेशन की, प्रवर्धन की। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने पौधों की संख्याओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है किस्में तैयार की जाती है प्रोपागेशन के अंदर, प्रवर्धन में, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रोपागेशन की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से कर लेना। अभी अब मैं एक ही लाइन के अंदर बता रहा हूँ इनका मीनिंग, हालांकि डेफिनेशन नहीं करवा रहा है इसके अंदर, मैं आपको बस गेस पेपर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बनेंगे और एक ही लाइन के अंदर ये चीज बता रहा हूँ कि क्या क्या है, मतलब प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रवर्धन का याद रखना। उसके बाद में होता है बडिंग। तो बडिंग के अंदर क्या होता है कि किसी कली को लिया जाता है, ठीक है, या अपने बोल सकते हैं कि कोई भी अपने प्लांट लगा रहे हैं उसमें से क्या बर्ड्स निकलती है अलग अलग, फिर उनसे क्या अलग अलग पौधे तैयार हो जाते हैं। जितने बर्ड्स निकलती है उतने पौधे नए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी पौधों की संख्या बढ़ाने का एक सिस्टम है। उसके बाद में आता है पेज बडिंग। पेज बडिंग के अंदर क्या होता है, इसको शील्ड बडिंग भी बोल देते हैं। पेज बडिंग को क्या बोल देते हैं, शील्ड बडिंग भी बोल देते हैं। पेज बडिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपका पौधा होता है उसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक पेज बडिंग या शील्ड बडिंग के अंदर भी ये करते हैं, अपने एक वहाँ से टुकड़ा लेते हैं, बड सही तो होना चाहिए, मतलब उसमें कली होनी चाहिए, और उसको दूसरे पौधे पे स्थापित करके उसके अंदर जो है अपने लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर क्या फिर उसको जाइलम वगैरह उसके मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद में उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो पेज बडिंग जो है डेफिनेशन इसकी आ सकती है, ये भी पिछले सालों के अंदर आई हुई है। फिर आता है आपका एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट्स जिनसे मतलब ऐसे पौधे जिनसे सुगंधित तेल प्राप्त होता है या उनके सुगंधित तेल से औषधियाँ बनाई जाती है, वो आपके एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। उसके बाद में आपकी डेफिनेशन आ सकती है पार्थेनोकार्पी। कार्पी की भी डेफिनेशन आ सकती है। अब पार्थेनोकार्पी जो है उसके अंदर क्या होता है कि बिना निषेचन से जो फल निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको अपने पार्थेनोकार्पी बोल देते हैं। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं पार्थेनोकार्पी के, तो वो भी आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो पार्थेनोकार्पी ये भी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी आ सकती है, स्पाइसेस मसाले, मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं भोजन के स्वाद को, उसके रंग को, उसकी सुगंध को बढ़ा देते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, मसाले होते हैं। सब्जियों के अंदर जो यूज किए जाते हैं वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो कौन सी आपकी, तो नेक्स्ट आपकी टेम्परेट एंड एरिड फ्रूट। टेम्परेट फ्रूट कौन से होते हैं, जो ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर लगाए जाते हैं वो टेम्परेट फ्रूट होते हैं। और एरिड फ्रूट कौन से होते हैं, जो आपके लगाए जाते हैं गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर लगाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर जो लगाए जाते हैं वो एरिड फ्रूट हो गए, ठीक है। टेम्परेट फ्रूट का एग्जांपल आपका क्या बता सकते हो, नाशपाती हो गया, बादाम हो गया ये। और एरिड फ्रूट के अंदर बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ये सारे इसके अंदर एरिड फ्रूट्स के अंदर आते हैं। फिर आता है नर्सरी, ऐसा स्थान जहाँ पर छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है, वो आपकी नर्सरी हो जाती है। फिर उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जब उनसे अपने को कोई प्रोडक्शन लेना होता है।
उसके बाद में आता है कट फ्लावर्स, ठीक है ना। इनको कट फ्लावर्स को अपने क्या करते हैं, पौधों से काटने के बाद उनको सजावट के रूप में यूज़ कर देते हैं। जैसे गुलाब हो गया, ये भी कट फ्लावर्स के रूप में यूज होता है। सनफ्लावर हो गया, ये भी कट फ्लावर का यूज होता है, ठीक है ना। तो पौधों से कट फ्लावर्स का यूज जो अपने सजावट के लिए करते हैं। फिर आता है डोरमेसी। अब डोरमेसी क्या होता है, सुषुप्तावस्था। तो डोरमेसी के अंदर भी क्या चीज़ पड़ती है, अब ये देखो, ये भी आपके एग्रोनॉमी के अंदर भी तो पार्ट है डोरमेसी, और इसकी टाइप्स भी आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो एग्जाम के अंदर टाइप्स भी आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो डोरमेसी या सुषुप्तावस्था क्या होती है कि पौधे को जब अनुकूल परिस्थितियाँ भी मिलती है ना, फिर भी उसका क्या है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता, उसके मतलब क्या है, अंकुरण नहीं हो पाता। तो उस अवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, डोरमेसी स्टेज बोल देते हैं, ठीक है। यानी ऐसी अवस्था जब पौधे को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने के बावजूद भी उसका क्या होता है, अंकुरण नहीं होता, तो वो आपकी कौन सी होती है, डोरमेसी होती है। नेक्स्ट आता है आपका विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स के अंदर ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, तेज हवा से पौधे दूसरे जो अपना मुख्य जो फसल होती है उसका बचाव करते हैं। तो अपने देखते हैं ना, खेत की चारों ओर अपने बाउंड्रीज लगा देते हैं, बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं। तो वो क्या होती है, तेज हवा तूफान जो भी आ रहा है उससे पौधों जो अपनी मेन ग्रोथ होती है उसकी रक्षा करते हैं। वो क्या करते हैं, हवा की स्पीड को भी कम कर देते हैं, ठीक है ना। ये विंड ब्रेक्स होते हैं। उसके बाद में आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुभ्रूणता। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है कि एक मतलब बीज में से एक से ज़्यादा भ्रूण निकलते हैं, ठीक है ना। एक बीज में से जब एक या एक से सॉरी 2 या 2 से अधिक भ्रूण निकलते हैं, उसको बोल देते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी बहुभ्रूणता। मतलब अलग अलग भ्रूण इसके अंदर अपने देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी थी। तो ये आपकी होगी 18 डेफिनेशन। इसके बाद में ये डेफिनेशन हो रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, टोटल आपको मैं 25 डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब गेस पेपर जो है इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ बता दी थी मैंने कि गेस पेपर में हो सकता है आपके 80% भी आ जाए, 60% भी आ जाए, 70% भी आ जाए, 10% भी आ जाए, 20%, वो आपकी किस्मत है। लेकिन यदि आएगा तो अच्छे खासे नंबर का भी आ जाता है। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन का 80% पेपर आया, ठीक है ना। और जो आपका रूरल सोशियोलॉजी है उसमें 70% पेपर सेम डिटो छपा था। अब हो सकता है हॉर्टिकल्चर के अंदर इन्हीं में से सारे डेफिनेशन आ जाए, लेकिन ऐसा कभी जो पिछले 3-4 पेपर हुए में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी क्वेश्चन ना आया हो। आज भी था, लगभग 4-5 डेफिनेशन आ गई थी आपके उसमें लाइवलीहुड वाले सिस्टम के अंदर। 2-2 नंबर वाले भी 3 क्वेश्चन आ गए थे, और बड़े क्वेश्चन तो दोनों सेम ही आए थे, ठीक है ना। तो 10 नंबर वहाँ से तो फिक्स हो गई। बड़े क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना। अब ये डेफिनेशन है कुछ, जैसे एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के अंदर जो है क्या करते हैं, पौधे का जो वायव्य भाग होता है वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी लेयरिंग की जाती है, ताकि वहाँ से अपने को एक नई जो है पौध प्राप्त हो जाए। उसके बाद में क्या आता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इनको जो पादवृद्धि नियामक हार्मोन्स होते हैं ना, इनको ग्रोथ इनहिबिटर्स भी आते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स भी आते हैं। तो दोनों याद कर लेना कि कौन से ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। उसके बाद में सेल्फ इनकैपेबिलिटी। तो सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या होता है कि मान लो जैसे अपने पास ये कोई प्लांट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लांट है, इसमें इसके जो परागकण होते हैं ना, वो इसी पौधे की जो वर्तिकाग्र होती है उसको निषेचित नहीं कर पाते। यानी खुद के पौधे पर ही जो है वो परागकण जो एक्टिव नहीं होते, वो आपकी क्या होती है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी होती है। लेकिन यही परागकण जब दूसरे पौधे पे जाएंगे तो उसको क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। लेकिन खुद के पौधे पर जो है इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट आता है रूट स्टॉक और शकस। तो रूट स्टॉक जो है वो क्या होता है कि आपके जो प्रवर्धन होता है उसके अंदर जो नीचे वाला जो रूट वाला जो पार्ट होता है उसको रूट स्टॉक बोलते हैं। ये क्या होना चाहिए, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा होना चाहिए, इसका प्रोडक्शन भी हाई होना चाहिए, इसका जो रूट्स के फैलने की क्षमता वो भी अधिक होनी चाहिए। तो ये आप रूट स्टॉक की इसकी विशेषता भी अच्छे से पढ़ लेना, आपकी बुक के अंदर आपको सब में कराई होगी, लेकिन रूट स्टॉक की डेफिनेशन आ सकती है। शक्कर से ये भूमिगत तने होते हैं, आपको पता ही है। फिर आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं कि बीजों को उसकी सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अपने उनको कम नमी वाले कम ताप वाले क्षेत्र यानी नमी के अंदर है उनको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। वो आपका जो प्रोसेस होती है उसको अपने बोल देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कम नमी के वाले क्षेत्र में या कम ताप वाले क्षेत्र के अंदर पौधों को बीजों को रखना क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेटिफिकेशन। और लास्ट आपकी डेफिनेशन कौन सी बन सकती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या आ सकती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे आपके जो ग्रीन हाउस हो गए, पॉली हाउस हो गए, इनके अंदर क्या होता है, नियंत्रित वातावरण होता है, यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। तो उसके अंदर जब पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसको अपने बोल देते हैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, आपकी जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, अब देखो जुवेनिलिटी इसकी डेफिनेशन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। जुवेनिलिटी क्या होती है, ये क्या होती है, पौधे की प्रारंभिक अवस्था होती है जब पौधा क्या है फल फूल जो है वो उत्पन्न नहीं कर सकता।
वो जो अवस्था होती है वो आपकी जुवेनिलिटी कहलाती है, यानी पौधे की प्रारंभिक अवस्था जब वो क्या है फल या फूल का उत्पादन नहीं कर रहा होता है, उसको अपने बोल देते हैं जुवेनिलिटी स्टेज। ठीक है, तो ये आपकी 25 डेफिनेशन है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 25 डेफिनेशन को भाई अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा। और अभी तक यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट जानकार हैं जो आपके साथ 12वीं में थे या जेट के अंदर आपके साथ तैयारी की, जिनको सेंड कर देना ताकि उनको भी गेस्ट पेपर मिले, उनके पेपर अच्छे हो सके। ठीक है ना, क्योंकि देखो हालांकि सोयल साइंस है उसका मेरा प्लान चल रहा है कि सोयल साइंस वाली जो क्लास है उस दिन मैं आपको, क्योंकि सोयल साइंस के पेपर से पहले दिन छुट्टी है तो मैंने डेफिनेशंस भी करा रखी है सोयल की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोयल की मैंने आपको 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन भी करवा रखे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके अलावा क्या है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक लाइव मैराथन क्लास लूँगा जिसके अंदर मैं आपको लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सोयल साइंस में फास्ट स्पीड के अंदर करवा दूँगा। वैसे मैं सोयल साइंस के टीचर हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे के अंदर पूरी सोयल साइंस, हालांकि करवाने पे आ जाऊँ तो 1 घंटे के अंदर भी करवा सकता हूँ, लेकिन स्पीड ज़्यादा हो जाती है, फिर बच्चों को समझ नहीं आता। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा 2-2.5 घंटे के अंदर आपको लाइव आके लगभग सारा का सारा सिलेबस एक बार रिपीट करवा दूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर दो, इतना तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा था बच्चे कमेंट बहुत अच्छे से करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है। अब ये जो है, अब जितने भी आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब ऐसे नहीं है कि इनमें से जो आपका 5 नंबर वाला आएगा या 2 नंबर, हो सकता है इन्हीं में से कोई डेफिनेशन के अंदर भी आ जाए, हो सकता है जो डेफिनेशन बताइए उनमें से कोई 2 नंबर वाले के अंदर आ जाए, शॉर्ट नोट्स दे दे, जिसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन जुवेनिलिटी, शॉर्ट नोट्स ऑन हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, तो किसी भी या शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ इनकमेबिलिटी या शॉर्ट नोट्स ऑन पार्थेनोकार्पी, तो किसी में से भी आ सकता है, बट आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड आप चीज़ लिख सकते हो। ऐसे ये क्वेश्चन बता रहा, हो सकता है इनमें से 2 नंबर में भी आ जाए, हो सकता है इनमें से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। तो पहले पेज पे आपके 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन बर्ड डिफरेंशिएशन। वैसे मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चन के बारे में बताने वाला नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी करवाना है, बस गेस्ट पेपर पता लग जाए। बर्ड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जब कली को अपने निकालते हैं और उससे अपने क्या है एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं बर्ड डिफरेंशिएशन। अब एग्जाम के अंदर क्या आ जाती है, कई बार फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन लिखी आ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लावर के अंदर होती है, तो एग्जाम के अंदर फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन लिखा है या बर्ड डिफरेंशिएशन, उसका मतलब तो सेम ही रहना है, तो उस पर शॉर्ट नोट लिखना होता है। एग्जाम्पल आप गुलाब बता के आ सकते हो, ठीक है ना, चमेली, ये चीज़ें बता के आ सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो पौधा होता है उसकी एक कली होती है और कली को ऐसे अपने का पूरा पूरा एक नया पौधा तैयार होता है, उसको बोलते हैं बर्ड डिफरेंशिएशन। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम दोनों को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। हो सकता है वो आपको 1 नंबर वाला डेफिनेशन में पूछ रहे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर, या आपके 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ सकता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, या स्प्रिंकलर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। तो आप लोगों को पूरा तैयार करके रखना है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर दोनों सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और एक और यूज होता है रिंग बेसिन, ठीक है ना, जो कोर वाला बनाते हैं ना पौधे के चारों, तो वो चीज़ भी याद रखें, रिंग बेसिन, ड्रिप और स्प्रिंकलर, ये तीनों अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए ड्रिप और स्प्रिंकलर से, हो सकता है आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ जाए या 1 नंबर वाले के, लेकिन क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है। ठीक है ना, ट्रेनिंग के अंदर तो क्या पौधे को इस प्रकार से तैयार किया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे, और उसकी मतलब सजावट को दिखाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। और प्रूनिंग के अंदर क्या होता है, उसकी रोगग्रसित जो शाखाएं होती है या जो झाड़ीनुमा शाखाएं होती है, जो कण उत्पादन वाली शाखाएं होती है, उनको हटाना जो है वो प्रूनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग के टाइप्स भी आपको बताना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी बताना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपके एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूनिंग जो है इसके लाभ क्या होते हैं, तो लाभ बता सकते हो आप। ठीक है ना, यदि आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये मैंने तुम्हें उसमें डेफिनेशन में बता दिया, यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इसका क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इनको अच्छे से कर लेना। फिर आता है आपका शॉर्ट नोट ऑन नर्सरी। नर्सरी है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। नर्सरी मैनेजमेंट है, नर्सरी मैनेजमेंट है, इसमें आपको पूरा शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना कि कैसे कैसे नर्सरी के अंदर मैनेजमेंट करते हैं, किस किस चीज़ का। ठीक है, अब इनमें से यदि किसी भी क्वेश्चन का आपको कोई मैटर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और जो टॉपर्स वाले ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है वो ऐड हो जाना। वो बॉयज़ वाला जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो गर्ल्स है मैंने उनको बोला था कि ये वाला जो मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मेरे को अपना कॉलेज का नाम और उनका नाम लिख के शेयर कर देना, मैं उनको अपने आप ऐड कर दूँगा।
अब मैं बहुत सारे दूसरे कॉलेजों के बच्चों से मेरी जब बात होती है या उनके कमेंट वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि सर पीएनडी में, क्योंकि मैं पीएनडी में पढ़ाता हूँ, तो पीएनडी में हमारे बहुत सारे जानकार हैं कि सर हमें तो कभी उन्होंने गेस्ट पेपर भेजे नहीं, ना हमें कंप्यूट के लिए। तो यार तुम पीएनडी वाले ये तो कर सकते हो ना काम। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला हुआ है कि जितने भी आपके जानकार हैं उनको टॉपर्स वाले ग्रुप से ऐड कर दो, ठीक है ना, और जो यूट्यूब का चैनल उनको शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। अब मैंने सोच से 4 बार करवा दी थी, आपके पास बहुत सारे कॉलेजों में एक बार भी नहीं हुई, जबकि मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने कॉलेज के अंदर 4 बार सोशल साइंस कंप्लीट करवा दी, क्योंकि हमारी क्लासें तो काफ़ी टाइम से बच जाती थी। हाँ जी, 6th है आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम और प्लांटिंग। ये भी अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन पक्का इस पर चल सकता है, पक्का 100% आने के चांसेस है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग पक्का क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से कर लेना कि हाई डेंसिटी प्लांट सिस्टम और प्लांटिंग जो है वो क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, पौधों को सघन रूप के अंदर जो है ग्रो कराया जाता है, मतलब उनके बीच का स्पेसिंग होता है वो बहुत कम रखा जाता है। फिर आता है आपका क्लाइमेट एंड नॉन क्लाइमेट फ्रूट्स विद एग्जाम्पल। जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं उनको एग्जाम्पल से आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, शायद आगे नहीं लिखा होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स जो है उसको अच्छे से रट लेना, एग्जाम के अंदर इसका बड़ा क्वेश्चन इस पर आ सकता है। पिछले सालों में देखा मैंने तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि इस बार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स जो है वो पक्का आ सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ लेना, उन्होंने से आपका ये एक तो क्लाइमेट के बेस पे होता है, ठीक है, एक उसके आकार के आधार पे भी होता है कि बेरी फ्रूट है या बलुस्ता है कैसा है, ठीक है, एक एडिबल पार्ट के आधार पे भी होता है, तो वो सारे याद कर लेना। फिर आता है मेथड्स ऑफ बडिंग। तो बडिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, उनको अच्छे से याद करना, एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता है, शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन है, इसका 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके भी, एक बार तो आपके शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है और एक बार डेफिनेशन में पूछा है। तो फॉर्मल गार्डन जैसे इसको हिंदी में शायद औपचारिक उद्यान बोलते हैं, तो उसको पढ़ लेना एक बार, शायद औपचारिक उद्यान बोलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है वो आपका है शॉर्ट नोट ऑन प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जो है जितने भी रोपण फसलें हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है कि किस प्रकार की होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन इससे मिलता है, कितना नहीं। तो प्लांटेशन क्रॉप है इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। जो फ्रूट क्रॉप होते हैं इसके जो प्लांटिंग के जो मेथड्स होते हैं, जैसे स्क्वायर मेथड हो गया, रेक्टेंगल मेथड हो गया, कॉन्कस मेथड हो गया, ये सारे आपको मेथड्स पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इसका। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका डिफाइन सीड डोरमेंसी। अभी मैंने बताया था कि सीड डोरमेंसी क्या होती है, इसके ओवरकम डोरमेंसी यानी सुसुप्ता अवस्था को कम करने के जो मेथड्स होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ अनफ्रूटफुलनेस इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन इसका आंसर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना भी, ये शायद पिछली बार आया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। मैंने कहा था पीछे आपको ड्रिप बता दिया था, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को अच्छे से कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपागेशन, यानी जो लैंगिक प्रवर्धन होता है उसके लाभ और हानि क्या क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिसके पास 12th की बुक है ना उसके अंदर ये है भी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन वो मैंने अपने पास वैसे पहले लिख रखा था, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस। जबकि मैं जब इस पेपर घर पे पढ़ा रहा था तब सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा था मैंने, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। पक्का क्वेश्चन आ सकता है अभी इसका, पिछले साल तो बड़े क्वेश्चन के अंदर आया है, इस बार इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो वो स्कोप पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, या बड़ा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है कि इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो थैंक यू, आपने इतने अच्छे से इसको समझा, बट इसके इस पेपर को अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।